हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस क्लास के अंदर हम कहकशां उर्दू का चैप्टर नंबर 5 हिजरत डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जिसको अहमद जमाल पाशा ने लिखा है। एक एक पॉइंट को, जो कुछ भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए या सब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चंस को हम आज के चैप्टर में, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। कुछ भी नहीं छूटेगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी कुछ भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर लेक्चर का, हर चैप्टर का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बगैर किसी ताख़ीर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का उन्वान है हिजरत, जिसको अहमद जमाल पाशा ने लिखा है। कभी कभी राइटर के बारे में पूछ लेता है, इसलिए जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हिजरत क्या है? एक इंशाइया है। क्या है? इंशाइया। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि हिजरत किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, तो ये एक इंशाइया है। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम बताइए, यानी कि इनका फादर का क्या नाम था? शुजाअत हुसैन, शफाकत हुसैन, तफाखुर हुसैन या फिर अहमद अली? तो इनके वालिद का नाम शुजाअत हुसैन था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अहमद जमाल की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इनकी पैदाइश इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ये सब कुछ आपके बुक में दिया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बनते हैं, बस आप इनको याद कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे साथ प्रिपरेशन करेंगे तो आपका 90 के आसपास स्कोर ज़रूर आएगा। ठीक है। मजाज के लतीफ़े किसकी किताब है? मजाज के लतीफ़े एक बुक का नाम है। तो इनका मुसन्निफ राइटर कौन है? वज़ीर आगा अहमद जमाल पाशा, राजेंद्र सिंह या फिर सैयद सुलेमान? तो मजाज के लतीफ़े याद कर लीजिए आप, अहमद जमाल की बुक है। किसकी? अहमद जमाल की बुक। अहमद जमाल के दादा का नाम बताइए। इनका दादा का क्या नाम था? नजफ़ अली, करामत अली, शराफत अली या फिर इमामत अली? तो इनके दादा का नाम नजफ़ अली था। क्या था? नजफ़ अली। ठीक है। शुजाअत हुसैन की दूसरी बीवी का नाम बताइए। इनकी दूसरी बीवी का क्या नाम था? इन्होंने, यानी कि अहमद जमाल पाशा के वालिद शुजाअत हुसैन ने 2 शादी की थी। तो दूसरी बीवी का नाम बताना है। तो इनकी दूसरी बीवी का नाम सरवरी खातून है। क्या नाम है? सरवरी खातून। ठीक है। शुजाअत हुसैन 1946 में इलाहाबाद से कहाँ मुंतकिल हुए थे, यानी कि कहाँ चले गए थे? दिल्ली, पटना, आगरा या फिर लखनऊ? तो ये 1946 में शुजाअत हुसैन यानी कि अहमद जमाल के फादर, वालिद, इलाहाबाद से लखनऊ आ गए थे। ठीक है। अहमद जमाल ने एमए किस यूनिवर्सिटी से किया, यानी कि मास्टर की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से ली? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बनारस या फिर पटना यूनिवर्सिटी? इन्होंने एमए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया था। कहाँ से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया था। महानामा अवध पंज का इजरा किसने किया, यानी कि महानामा अवध पंज जो निकलता था, इसको जारी किसने किया? तो इन्होंने अहमद जमाल ने जारी किया है। महानामा अवध पंज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बस इनको आप रट डालिए अगर आप 90 के आसपास स्कोर करना चाहते हैं। अहमद जमाल की कितनी शादियां की थी अहमद जमाल ने? 1, 2, 3, 4? तो इन्होंने 2 शादियां की थी। कितनी शादियां? 2 शादियां।
अहमद जमाल की दूसरी बीवी का नाम बताइए। इन्होंने भी 2 शादी की थी, बाप बेटे दोनों बराबर निकले। तो इनकी दूसरी बीवी का नाम सुरूर जहां। क्या नाम है इनकी दूसरी बीवी का नाम? अहमद जमाल की दूसरी बीवी का नाम सुरूर जहां। आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर में शजाअत हुसैन की दूसरी बीवी का नाम हमने पूछा था, यहाँ पर अहमद जमाल की दूसरी बीवी का नाम पूछा है सुरूर जहां। अहमद जमाल की दूसरी शादी कब हुई थी? 1966 में। कब? 1966 में अहमद जमाल ने दूसरी शादी की थी। अहमद जमाल 1976 में मुस्तकिल क़याम के लिए यानी मुस्तकिल रहने के लिए, परमानेंट रहने के लिए कहाँ चले गए थे? पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या फिर सीवान? तो ये सीवान आ गए थे। कहाँ? सीवान आ गए थे। ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा, अहमद जमाल किस कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर की मुलाजमत इख्तियार की थी? ये उर्दू के लेक्चरर बने थे तो किस कॉलेज में बने थे? ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। किस कॉलेज में? ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर थे। आपसे कभी कभी सब्जेक्ट भी पूछा जा सकता है। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में अहमद जमाल पाशा किस सब्जेक्ट के लेक्चरर थे? तो अगर आपने ये लेक्चर हमारी सुना होगा तो आप लगा देंगे कि उर्दू ज़बान के। ठीक है। तो किसी तरह घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या फिर वन लाइनर में। ठीक है। अहमद जमाल के इंतकाल यानी कि वफात, डेथ कब हुआ था? 28 सितंबर 1987, 28 सितंबर 1987 को इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है। याद रहेगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड के एग्जाम में अगर इस चैप्टर से बनेगा तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे ही, इसमें कोई कहीं शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने हर पॉइंट को, जो कुछ भी आपके बोर्ड के एग्जाम में बन सकता है, सारे पॉइंट को, सारे इम्पोर्टेंट नॉलेज वाली बात को हमने लिखा है और आपको हल कराया है। ठीक है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स भी आ सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में भी इसको आ सकते हैं या फिर सब्जेक्टिव में वन लाइनर जो आपको लिखने के लिए आते हैं। ठीक है। आप याद कर लीजिएगा, जब आपको याद रहेगा चाहे वो वन लाइनर आए या फिर ऑब्जेक्टिव आए, आप आसानी से कर पाएंगे। अहमद जमाल को गालिब एकेडमी ने कौन कौन से अवार्ड से नवाजा? ठीक है। कौन कौन से अवार्ड से नवाजा, कौन कौन से इनाम दिए? तो इनको 2 अवार्ड दिया था गालिब एकेडमी ने, और 2 कौन कौन से अवार्ड हैं? सागर सूरी और गालिब अवार्ड। कौन कौन से अवार्ड? गालिब अवार्ड और सागर सूरी अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी। ठीक है। अहमद जमाल की किताबों के नाम लिखिए। इनके बारे में, इनकी कुछ किताबों के नाम आपके बुक में दिया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे किताब के नाम आप रट डालिए, कोई भी किताब का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इनकी कौन कौन सी किताब हैं? अंदेशे शहर, सितमे ईजाद, लज्जत आज़ाद, मज़ामीने पाशा, चश्मे हैरां, पत्तियों पर छिड़काव, ज़राफ़त और तनक़ीद, उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर, फ़न्ने लतीफ़ा गोई, मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े, मजाज के लतीफ़े, बहादुर टम्बा, शौकत थानवी की मज़ाहिया लतीफ़े, दुनिया की लोक कहानियाँ, हिजवियात मीर, गालिब से माज़रत के साथ, इनकी किताबें हैं जो अहमद जमाल पाशा ने लिखी, तहरीर की है। बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आपको याद नहीं हो रहा है और अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो आप वीडियो को रोक कर सारी किताबों के नाम लिख लीजिए और याद कर दीजिए, रट डालिए। बार बार आपको याद करना है, एक बार में याद नहीं होगा तो दोबारा क्लास को देख लीजिएगा, है ना, लेकिन आपको याद करना है। अहमद जमाल को कहाँ और कब दफन किया गया? ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है और आपके ऑब्जेक्टिव में भी। अगर आपको पता होगा, चाहे सब्जेक्टिव में आए या ऑब्जेक्टिव में, आप आसानी से
कर देंगे। तो अहमद जमाल को कोतलहट्टा सीवान में एक जगह है कोतलहट्टा, 29 सितंबर 1987 को दफन किया गया। कहाँ पर? सीवान में। चाहे आपसे सीवान में भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, सीवान अलग अलग जिलों का नाम दे देगा बिहार का, तो सीवान में मदफून है। और कहाँ पर? कोतलहट्टा। ठीक है। 1961 में अहमद जमाल ने किस रोजनामा की इदारत की, है ना, यानी कि किस रोजनामा के मुदीर बने? तो इनका कौमी आवाज एक रोजनामा निकलता था, है ना, कौमी आवाज अखबार निकलता था। इसकी सदारत इसकी इदारत 1961 में इन्होंने संभाली। आगे देखिएगा, अहमद जमाल ने किस यूनिवर्सिटी से और कब बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएशन कब किया और किस यूनिवर्सिटी से किया? तो 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, यानी कि बीए किया। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद रहेगा तो आप सब्जेक्टिव भी सही कर पाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी। 1956 किस यूनिवर्सिटी से? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। ठीक है। अहमद जमाल कब और किस कॉलेज से इंटरमीडिएट यानी कि 12th जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं की डिग्री हासिल की थी? तो 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट का एग्जाम इन्होंने पास किया था। किस कॉलेज से? क्रिश्चियन कॉलेज से। और कब? 1953 में ये इंटरमीडिएट यानी 12th का एग्जाम दिया था और डिग्री हासिल की थी। ठीक है। अहमद जमाल कब मैट्रिक का इम्तिहान पास किए? तो 1950। कब? 1950 में। कौन से स्कूल से? क्वींस हाई स्कूल। कहां से? क्वींस हाई स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आप याद कर लीजिए। 1950 में इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दिया था, जो कि आप दे चुके हैं। कब दिया था? 1950 में। किस हाई स्कूल से किया था? क्वींस हाई स्कूल से। ठीक है। हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? मैंने शुरू में बताया, सिन्फ भी पूछ लेता है, तो ये इंशाइया है। क्या है? इंशाइया। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? खाना बदोश के नाम से। हर मुल्क के माअस्त से क्या मुराद है? सारी जमीन हमारी है। हर मुल्क के मास्टर से मुराद है सारी जमीन हमारी है। आपका ये एक्सरसाइज, आपकी बुक में ये एक्सरसाइज दिया हुआ, ये सवाल पूछा हुआ है, इसलिए सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आप याद कर लीजिए, हर मुल्क के माअस्त से मुराद सारी जमीन हमारी है। बादे शुमाल और बर्फानी हिसार के माना को वाज़े कीजिए, बताइए। तो बादे शुमाल का माना होता है उत्तर की हवा। बादे शुमाल की क्या माने? बाद बोलते हैं हवा को, शुमाल बोलते हैं उत्तर को। तो बादे शुमाल उत्तर की हवा। बर्फानी हिसार का माना होता है बर्फों के तोदों का घेरा। बर्फों के तोदों का घेरा। सरमाई तातीलात गुजरने के लिए कौन महवे सफ़र रहती है, यानी कि कौन सफ़र करता रहता है? महवे सफ़र रहती है मतलब कौन सफ़र करता है? तो साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियाँ सरमाई तातीलात में, सरमाई छुट्टियों में सफ़र करती रहती हैं। किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माज़ूर है? तो खाना बदोश के मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माज़ूर है। इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया? बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लिखेंगे इंशाइया हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया है। कौन कौन से मुल्क हैं? अरब है, यूरोप और अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट है, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? यानी कि वेस्ट को किसकी अलामत कहा गया है? गुलामी की अलामत। आपकी बुक में
मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। क्या है? इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। ये आज का बहुत इम्पोर्टेंट क्लास था। अब मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे इस क्लास को देखेगा, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बना आपके बोर्ड के एग्जाम में तो आपसे गलत नहीं होगा। पार्टिकुलरली खुसूसन जो मैंने बुक के नाम आपको बताए वो बुक के नाम आप याद कर लेंगे, और चूंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आज की क्लास ख़त्म होता है यहीं पर। थैंक यू सो मच।